हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। और मैं कुछ उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाया हूं जो आपके आने वाले लोअर यूकेपीसीएस एफआरओ या लॉगिंग ऑफिसर में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली आपको मदद करेंगे। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या मुख्यमंत्री शिष्य विकास योजना है? इनमें से क्या चीज है आपकी मुख्यमंत्री शिष्य विकास योजना? जैसे कि पहले आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है क्या, ग्रामीण बीपीएल शिल्पकारों के लिए, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो आपके आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए है, या सभी जो आपके शिल्पकार हैं यानी कि सभी आपके जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए, या सिर्फ अर्बन यानी कि शहरी शिल्पकारों के लिए यानी कि सिर्फ अर्बन के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं? 30 सेकंड का टाइम लेंगे, आप डिसाइड करेंगे इसमें से क्या आंसर हो सकता है। चलिए आंसर की बात करते हैं बच्चों। इसका आंसर है ए, यानी कि जितने भी ग्रामीण बीपीएल शिल्पकार हैं उनके लिए है, यानी जितने भी आपके जो रूरल आर्टिस्ट हैं, ठीक है, उनके लिए ये मुख्यमंत्री शिष्य विकास योजना जो है वो आपकी शुरू की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। निर्मल शहर पुरस्कार योजना का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन जैसे आपके सामने है, क्या कालू सिंह मेहरा निर्मल शहर पुरस्कार योजना, या ज्वालाधर जोशी निर्मल शहर पुरस्कार योजना, या अनसुईया प्रसाद बहुगुणा निर्मल शहर पुरस्कार योजना, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना? टेक योर टाइम, 30 सेकंड्स लेंगे आप आंसर डिसाइड करने में। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका डी, यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना। ये आपको टिक करके आना अगर एग्जाम में आ जाए, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पुरस्कार योजना जो है निर्मल वाला। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आपको गलत वाला इसमें से चारों में से गलत जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो आपको बताना है। ऑप्शन जैसे आपको दिख रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है, तो यानी कि 3 सही है बच्चों, इसका मतलब। ठीक है, तो जैसे है आपका क्या कि 18 मिठाई को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया, या दूसरा आपका राज्य में ई सिगरेट को प्रतिबंध किया गया, या सी 20 को मसूरी को धूम्रपान युक्त जिला घोषित किया गया। ठीक है, धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया, यानी कि स्मोकिंग फ्री एरिया डिस्ट्रिक्ट। और राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया गया 2016 से। तो आपको गलत बताना है। तो बच्चों, इसका जो आंसर है कौन सा सही नहीं है, तो वो आपका सी आंसर है, यानी कि 20 को मसूरी को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। तो ये गलत आपका स्टेटमेंट है अबाउट द उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर अगले को पढ़ेंगे, यानी कि 4 को देखेंगे आप। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना है, क्या है भाई आपकी?
ऑप्शन जैसे देखेंगे, सभी के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है वो इसमें आते हैं, राज्य से बाहर यात्रियों के लिए ताकि पर्यटन में अपेक्षित वृद्धि कर सके, या आपका प्रदेश के आयकर दाता व सरकारी सेवा से रिटायर बुजुर्गों को छोड़कर शेष सभी बुजुर्ग हेतु है, या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए इसका आंसर की बात करते हैं बच्चों, कि ये योजना जो है किन के लिए है। तो इसका आंसर है आपका सी आंसर है, प्रदेश के आयकर दाता व सरकारी सेवा से रिटायर बुजुर्गों को छोड़कर शेष सभी जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं उनके लिए इस योजना को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे आप लोग 5, आप देखेंगे राठ विकास अभिकरण की स्थापना की गई। इनमें से राठ विकास अभिकरण जो है वो आपका कहां बनाया गया है आपको बताना है, चमोली में, पौड़ी में, टेहरी में या देहरादून में। ठीक है, इनमें से बताना है आपको कहां आपका राठ विकास अभिकरण बनाया गया है। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो आपने डिसाइड किया होगा, वो है आपका पौड़ी। ठीक है, पौड़ी आपको ये राठ विकास वाला जो है टिक करके आना है। उसके बाद राज निर्माण आंदोलन में दिव्यांगों हेतु आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह कितना पेंशन दिया जाता है। ऑप्शन जैसे आप देख रहे हैं, 500 रुपए, 600 रुपए, 8,000 रुपए प्रतिमाह या 10,000 रुपए प्रति माह। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका कि भाई राज निर्माण में जो आंदोलनकारी हैं, दिव्यांग आंदोलनकारी, तो उनको 10,000 रुपए प्रतिमाह जो है वो पेंशन दी जाती है। राज निर्माण आंदोलन के समय आंदोलनकारियों को प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाती है, जो मतलब कोई वो नहीं, दिव्यांग नहीं है, उनको कितनी दी जाती है। ऑप्शन में आप जैसे देख रहे हैं 5, 6, 7 या 8,000 रुपए प्रतिमाह। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका 5,000 रुपए प्रतिमाह जो है वो राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को दी जाती है। क्वेश्चन 8 को देखेंगे, 108 आपातकालीन चिकित्सक सेवा किसके नाम पर है। जो 108 देखते हैं आप, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से कोई भी नहीं। तो
तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर ये 108 आपातकालीन चिकित्सक सेवा जो है वो आपकी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9th आपका, दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिए जाते हैं जो उत्तराखंड सरकार देती है? 400, 500, 800 या 1200 रुपए? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका 500 रुपए जो है वो आपके दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्मल भारत अभियान के तहत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में शौचालय यानी कि बाथरूम या वॉशरूम निर्माण हेतु कितनी राशि सरकार द्वारा दी जाती है? 5,700, 5,800 या 5,900 या 6,000? चलिए बच्चों इसकी बात करते हैं, कितनी अमाउंट दे दी जाती है, तो वह है आपका 5,700 रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कब उत्तराखंड राज्य को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? यानी कि भाई अब यहाँ पे कोई भी ऑफिशियली जो है सब बाथरूम यूज करते हैं, वॉशरूम यूज करते हैं। आपको साल बताना है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका है 2015 में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 2015 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12th आपका, वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिए जाते हैं? 500, 800, 900 या 1200 रुपए? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका 1200 रुपए दिए जाते हैं। पूर्व सैनिकों को राज सेवा हेतु जो गा और घा ग्रुप सी और डी में कितने % जो आरक्षण है वो दिया जाता है? 3, 4, 5 या 6% आपको बताना है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका 5% का जो रिजर्वेशन है वो इनको दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की जायका या जीका भी कहते हैं परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है हमारे यहाँ? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या केंद्र सरकार? तो बच्चों इसका आंसर जो है वो आपका है जापान। और उसके उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा गलत है, यानी कि 3 स्टेटमेंट सही है। जैसे कि पहला आप पढ़ पा रहे होंगे क्या कि अल्पसंख्यक हेतु हुनर योजना 2015 से संचालित है, यानी कि माइनॉरिटीज के लिए।
राज्य में संचालित कुल बाल विकास परियोजना 2021 105 है। बालिकाओं हेतु साइकिल योजना जो है 18 से शुरू की गई। और डी, राज्य सेवाओं में महिलाओं को 50% शैक्षिक आरक्षण जो है, क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है डी है आपका, कि राज्य में महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि 50% ना होके 30% जो है वो क्या है, आपका रिजर्वेशन है। देश में आयुष और आयुर्वेद, आयुष मतलब AYUSH, आयुष क्या हुआ आपका, आयुर्वेदा, योगा, ठीक है, इस तरीके से सिद्धा और होम्योपैथी हो गया, यूनानी हो गया। तो अस्पतालों के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, ये हम जो है कौन से स्थान पे आपके आते हैं, ये आपको बताना है, 5वें, 8वें, चौथे या दूसरे में। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका है दूसरा। ठीक है, दूसरे स्थान, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कितने आयुष, और पूरे भारत में देखा जाए तो बड़े अच्छे आयुष अस्पताल हैं हमारे यहाँ आयुर्वेद के, इस वजह से। 17, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम आंगनबाड़ी केंद्र वाले जिले कौन से हैं, यानी कि आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कहां पर है और सबसे कम कहां पर है। इसको भी थोड़ा आसान है इस क्वेश्चन को गैस करना। चलिए, इसका आंसर जो है वो है आपका हरिद्वार और आपका चंपावत। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में डोली योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, हमारे आता है काफी एग्जाम में ये, चिकित्सा क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र या विधायिका में सुधार से संबंधित। तो बच्चों, इसका आंसर है चिकित्सा से संबंधित जो है वो क्या है आपका, डोली क्षेत्र है।